सरकार से कह रहा हूँ, सरकार माफ़ करिएगा, सरकारें जो भी सरकारें हैं, वो जो भी लाल पीली काली नीली, उनसे मेरा एक ही आग्रह है कि ये मजदूर हैं, इस देश को बनाते हैं, देश को विकास में बड़ा इनका योगदान है। आज जो संकट है तो इनके साथ आप खड़े हुए, आप जितनी गोदामें हैं अनाज की, आपके पास 3.5 लाख करोड़ आपके खदानों में भरा हुआ है, गोदामों में, क्यों नहीं खोलते हैं? ये जिंदा रहेंगे साहब, ये वापस नहीं आएंगे, जो मजदूर मर जाएंगे। आपकी बिल्डिंगें, आपके धन दौलत सब रखा रह जाएगा, ये जान किसी को वापस नहीं आएगा। ये जो लोग मर रहे हैं रेल के पटरियों से कटकर, भूख से मर रहे हैं, ये भारत के नागरिक हैं, भारत माता के बेटे हैं। स्वागत है आपका रीगल टाइम्स में। मैं पुनीत कुमार इस वक्त प्रयागराज जंक्शन के पास खड़ा हूँ। अभी श्रमिक ट्रेन आने वाली, जिसमें कुछ श्रमिक मौजूद हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो खाना बांटने के लिए खड़े हुए हैं, तैयार हैं। आइए हम कुछ उनसे बातें करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं मनोज पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक्टू एवं जोनल महामंत्री नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन। आज आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? विगत 50-60 दिनों से प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों को जा रहे हैं। हमारी अग्रणी संस्था, जिससे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन और इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन संबद्ध है, एक्टू, जो पूरे देश में और विश्व के कई देशों में मजदूरों के लिए सदैव अग्रसर रहती है, उस एक्टू संस्था के साथी डॉक्टर कमल उसरी जी के साथ मिलकर के विगत कई दिनों से हम लोग प्रवासी मजदूरों को पानी, भोजन, कच्चा भोजन, लाई, चना, गुड़, सत्तू, खीरा, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये कितने दिनों से आप लोग कर रहे हैं? ये हम समझ लीजिए 50 दिनों से ये कर रहे हैं और आगे भी हमारा जारी रहेगा। ये कार्यक्रम हमारा रुकने वाला नहीं है। हम प्रचार प्रसार पे भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कई सारी महिलाएं भी दिख रही हैं खाना बांटते हुए। तो क्या लगता है आपको कि कैसे इसको महिलाएं कर पा रही हैं? महिलाएं हम सारी इकट्ठा हो गई हैं अपने भाई बहनों के लिए, मजदूरों के लिए। हम लोग जो हमसे हो सकता है गरीबी में अपना पेट काट के एक अपने मजदूरों भाई जो दूर से आ रहे हैं बाहर से, उनके लिए इंतज़ाम किया गया। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है हमारी, इसलिए अपने मजदूरों के लिए जो हमसे हो सकता, हमारा यूनियन संगठन जो हमारा बना है, हम उन्हीं के लिए इकट्ठा किए हैं, उनको बांटने के लिए, उनका पेट भरे कुछ। हम सारी महिलाएं इकट्ठे होके गरीब जो मजदूर भाई बहनें हमारे हैं, उनके लिए हम लोग जो हमारे यूनियन के हैं उन्होंने बंटवाया। हम लोगों ने मिल के उसको बांटा, उन्होंने दिया, हम लोगों ने मिल के बांटा। और हम तो यही कहेंगे कि हम जितने गरीब भाई बहन हैं सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम गरीबी की मदद करेंगे और जितने पैसे वाले वो नहीं मदद करेंगे। गरीब की मदद करता है। और मोदी सरकारों ने तो छोड़ा है गरीबों का हाथ, मोदी सरकार ने गरीबों का छोड़ा हाथ और गरीबों ने ही गरीबों का हाथ पकड़ा है। हम ये कहना चाहेंगे, जब से कितनी सरकार आई और गई, लेकिन हमने ऐसे सरकार नहीं देखा। आपके साथ और कितनी महिलाएं हैं जो साथ में काम? हमारे साथ है इस समय तो कम से कम नहीं है तो 15 महिलाएं हैं। हम 15 महिलाओं मिल के यही काम करते हैं कि जो गरीब भाई बहन आए उनको भोजन के लिए कुछ कच्चा पक्का दिया जाए। हमारे बीच आइसा के स्टेट प्रेसिडेंट शैलेश कुमार पासवान भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं। सर, अभी जो 20 लाख करोड़ रुपए का बजट इन्होंने पास किया मोदी सरकार ने, इस पे क्या आपको फ़ायदा नज़र आ रही है? देखिए, 20 लाख करोड़ रुपए का जो मोदी सरकार ने बजट पास किया है, वो बेसिकली उसमें स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। ये आत्मनिर्भर का एक जुमला है ये, और ये जुमला सेम उसी प्रकार है जिस तरीके से इन्होंने स्वरोजगार के नाम पे स्किल इंडिया के जुमला दिया था, और स्किल इंडिया के तहत लाखों करोड़ रुपए की बर्बादी हुई आ रहा। और इस लॉकडाउन में वो स्किल इंडिया का कहीं कोई कामकाज या कहीं उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो ध्वस्त हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि वो करप्शन था। ये मोदी जी छात्रों का सब कुछ छीन लिए, बेरोजगार कर दीजिए, मजदूरों का सब कुछ छीन लिए, बेरोजगार कर दीजिए, कंपनी बंद कर दिए, और ये बोल रहे हैं कि अब तुम आत्मनिर्भर बनो। किस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं भाई? 82 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आप विश्व बैंक से लेकर के 25,000 रुपये के प्रति हिसाब से प्रत्येक मजदूरों को आप विश्व बैंक का गुलाम बना दिए, उनको बेच दिए हैं। और आप बन रहे हैं कि
आत्मनिर्भर मान लो, किस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं भाई? आत्मनिर्भरता की बात मजदूरों और छात्रों का सब कुछ छीनने के बाद ये उनका सबसे बड़ा अपमान है और ये मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार के खिलाफ आज पूरे देश भर में एक मजदूर छात्र युवा इकट्ठा हुआ है। इलाहाबाद में भी हम लोग छात्र युवा मजदूर कर्मचारियों के तहत जंक्शन पे लाई चना और ब्रेड, पानी का बोतल, खीरा इत्यादि मजदूरों को हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये दे रहे हैं। आज इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं खाना बांटते हुए कमल उसरी जी, जो कि एक्टिव के राष्ट्रीय सचिव हैं। आइए उनसे हम कुछ बातें करते हैं। सर ये बताइए, जो आप लोग खाना का इंतज़ाम किए हैं श्रमिकों के लिए, ये आप लोगों को क्यों करना पड़ा? बहुत साफ सी बात है भाई, सरकार नहीं कर पा रही है। हमारे साथी जो है पहले रेल के पटरियों से कट के मरे, सड़कों पर कुचल के मरे। अब आज जब ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनों के अंदर से उनकी लाशें आ रही हैं और वो साफ वजह है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है उनको। अगर ये सरकार कर देती तो हम ना कर पाते, क्योंकि हम मजदूर संगठन है, हमारी जिम्मेदारी है, हम भी मजदूर हैं। हमारे तमाम रेल के साथियों ने अपना वेतन दिया है सरकार को, और सरकार अगर करती तो अभी भी जो वेतन पा रहे हैं उसे अपने उसी वेतन का हिस्सा काट के ये मजदूरों के लिए कर रहे हैं। मजदूर हैं इसलिए मजदूरों के लिए कर रहे हैं, साफ सी बात है। तो अभी सरकार की तरफ से कई सारे बजट पास हुए, अभी रिसेंटली में 20,000 करोड़, लाख करोड़ है ऐसे कुछ, और PM केयर फंड भी बने हुए हैं जिसमें कई सारे डोनेशन के रूप में राशि प्राप्त है। तो ये क्या आपके हिसाब से लग रहा है? देखिए, PM केयर फंड का आप समझ रहे हैं, न उसका कोई ऑडिट होगा, न कोई उसका हिसाब किताब होगा। वो पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हमारे रेल के तमाम साथी, जो हमारे राज्य कर्मचारी तमाम साथी थे, उनका वेतन कटा और वो उसमें गया, वो कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। आप भाई खुद देखिए ना, लोग ट्रेनों से लाशें निकल रही कि नहीं, साफ हो रहा, भूख से हम लोग मर रहे हैं। तो हम मजदूर संगठन है, हमारी जिम्मेदारी है, हम मजदूरों के लिए जो भी करें। हमारी बहनें अभी बोली होंगी, आपने तमाम हमारे साथियों ने बोला, हमारे तमाम नेताओं ने ये बात बोला कि वो अपना वेतन काट के, अपना पेट काट के दे रहे हैं, क्योंकि हम और वो एक हैं। कभी हम वहाँ खड़े थे, आज हम यहाँ खड़े हैं, कभी उन्होंने हमको ले दिया, हम उनके लिए दिया, हमारे उनमें कोई अंतर नहीं है। वो भी हम मजदूर हैं, वो भी हमारे साथी मजदूर हैं। सरकार को क्या अंतिम संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार से कह रहा हूँ, सरकार माफ़ करिएगा, सरकारें जो भी सरकारें हैं, वो जो भी लाल पीली काली नीली, उनसे मेरा एक ही आग्रह है कि ये मजदूर हैं, इस देश को बनाते हैं, देश को विकास में बड़ा इनका योगदान है। आज जो संकट है तो इनके साथ आप खड़े हुए, आप जितनी गोदामें हैं अनाज की, आपके पास 3.5 लाख करोड़ आपके खजानों में भरा हुआ है, गोदामों में क्यों नहीं खोलते हैं? ये जिंदा रहेंगे साहब, ये वापस नहीं आएंगे। जो मजदूर मर जाएंगे, आपकी बिल्डिंगें, आपके धन दौलत सब रखा रह जाएगा, ये जान किसी को वापस नहीं आएगा। ये जो लोग मर रहे हैं रेल के पटरियों से कटकर, भूख से मर रहे हैं, ये भारत के नागरिक हैं, भारत माता की बेटे हैं। जो आप भारत माता चिल्लाते हैं, वो जो मुजफ्फरपुर में महिला मर गई है, उसका 1.5 साल का बच्चा वही रो रहा है। सर माने चाहिए हुक्मरानों को, जागिए, अगर निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल के स्वास्थ्य से सार भस्म हो जाए। ये मजदूर जिस दिन गोलबंदी करके खड़ा हो जाएगा, तमाम हुक्मरानों की सरकारें बदल गई हैं, आपकी बदल जाएगी। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कुछ भी हो, इस समय इन मजदूरों के साथ खड़े होइए। मुझे ये बताइए कि जैसे श्रमिकों को पहुंचाया जा रहा है बस के द्वारा, इसमें ड्राइवर और कंडक्टर किस तरह की भूमिका निभा पा रहे हैं या कैसे काम कर पा रहे हैं? चूँकि आप मजदूर नेता भी हैं, तो कैसे देख पा रहे हैं, इसके बारे में बताइए कुछ। जो हमारे रोडवेज के साथी हैं, वो जो लोग काम कर रहे हैं, न केवल रोडवेज के हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मेडिकल वर्कर्स हैं, बिजली के लोग हैं, ये तमाम बहादुर हैं, इनको हम सल्यूट करते हैं, इन्हें सलाम करते हैं। ये इस समय कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन माफी के साथ कह रहा हूँ, हमारी सरकारें इनको उस तरह का आदर, उस तरह का सम्मान, उस तरह की इनके भविष्य की चिंता नहीं कर रही हैं। जानकर आपको ताजुब होगा कि 89% लोग, ये सब लोग संविदा पे हैं, कि न इनको सिक्योरिटी जॉब है, न इनको वेज जॉब सिक्योरिटी है, न सोशल सिक्योरिटी इनके पास है। ये आज तो लड़ रहे हैं, आज कल को बदला इनको कुछ हो जाएगा तो कोई इनका इंश्योरेंस नहीं है, कोई इनका क्लेम नहीं है। और आपको भी जानकर ताजुब होगा कि इसी देश में जहां हमारे तमाम मेडिकल वर्कर्स काम कर रहे हैं, तमाम हमारे ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, तमाम हमारे बिजली कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, उनको PPE किट तक नहीं दिया जा रहा है। ये हालत हो गई, समझ लीजिए। और मैं संगठित क्षेत्र के हमें एज ए यूनियन इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से, एक्टू की तरफ से, NCRW की तरफ से अपील करते हैं उन तमाम लोगों को भी कि आइए, ये वक्त है, जो संगठित क्षेत्र के लोग हैं, जिनको वेतन सम्मानजनक मिलता है, ये जो तमाम लोग हैं जिनको वेतन भी ठीक से नहीं मिलता है, वो जो हमारे रोड पे ड्राइवर हों, चाहे कंडक्टर हों, चाहे संविदा के हमारे बिजली काम करने वाले हों, चाहे ये जो लोग आपका मेडिकल काम करने वाले, इनके साथ एकता बनाइए, इनके दुख साथ खड़े होइए, वरना जो संगठित क्षेत्र मुट्ठी भर बचा है आपका सरकारी सेक्टर, वो भी बिक जाएगा, वो भी आप भी इनकी थारक खड़े हो जाएंगे। इसलिए वक्त आ गया है कि इनके साथ आप खड़े होइए, इनसे
आग्रह करिए, आप साथ जुड़े हैं, ये एक होने का वक्त है। आप लोग सब लोग एक होइए, इस सरकार से लड़िए, और सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा, ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं, बहादुर हैं, इनकी इज्जत करिए, इनको सलाम करिए। केवल ताली बजाने से इनका सम्मान नहीं होगा। इनको PPE किट दीजिए, इनको सरकारीकरण करिए। जो सुविधा जितने लोग हैं सबको सरकारी करिए, वो चाहे बिजली का हो, चाहे रोडवेज का हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, सबको सरकारी करिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया भारतीय रेल भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी कही जाती है, उसे बदनाम न करें, उसे किसी भी तरीके से बदनाम न करें। आज रेल के टिकट महंगे बिक रहे हैं, वो सरकार के जो दलाल हैं उनके कारण बिक रहे हैं। भारतीय रेल किसी को धोखा नहीं देती। भारतीय रेलवे हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को पहुंचाती है। भारतीय रेलवे सैनिकों को पहुंचाती है। भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों को पहुंचाती है, और भारतीय रेलवे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। लेकिन ये निकम्मी सरकार जो प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ ठिकाना नहीं दे पाई, उनको भोजन नहीं दे पाई, उनको उनके गंतव्य स्थान पर फ्री में पहुंचा नहीं पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि मजबूरी में जिस देश के, अगर देश का शासन सही होता है तो उसको न्यायालय नहीं बोला करता, लेकिन अगर उच्च न्यायालय अगर जो है निर्देश दे रहा है कि मजदूरों को भोजन और उनके पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, तो देश की व्यवस्था और देश के जो प्रशासक हैं, देश को चलाने वाले लोग हैं, उनकी मंशा साफ जाहिर है। मैं फिर एक बार कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक्टू नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन और इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के हमारे सभी साथी, चाहे वो कमल उसरी जी हों, चाहे सैयद इरफात अली जी हों, चाहे हमारे वकार हुसैन जी हों, रिजवी जी हों, चाहे संदीप सिंह जी हों, चाहे और भी जितने साथी हों, इफ्तिकार हों, रिजवी जी हों, जितने भी हमारे अनुरुद्ध साथी हों, हमारे सुनील मौर्य जी हैं, शैलेश जी हैं और अमित कनौजिया जी हैं, ये सारे साथी दिन रात मेहनत करके, और हमारी बहनें हैं, आप देख रहे होंगे हमारी बहनें हमारे साथ हैं, ये दिन रात मेहनत करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। हम मजदूर हैं साहब, हम कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन विश्वास कर लीजिए कि हम अपने मजदूरों को भूखा नहीं मरने देंगे। इसी संकल्प के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। फिर एक बार देश के सरकार से निवेदन करेंगे कि भारतीय रेलवे को बदनाम न करें किसी भी कीमत पे, क्योंकि रेल का कोई भी चाहे मान्यता प्राप्त यूनियन बर्दाश्त करे या न करे, लेकिन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन और इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन रेल की बदनामी नहीं बर्दाश्त करेगा। धन्यवाद।